जेमिनाई की क्वालिटीज से ही तुम्हें लाउड म्यूजिक देखने को मिलता है, ठीक है, लाउड म्यूजिक। अब ये लाउड म्यूजिक ही तुमको क्या बनाता है, लियो एक ऐसी जगह बनाता है जो कि लाइक अ पब हो। पब मतलब समझते हो, जहाँ पे डिस्को बॉल डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक चलता रहे, वो वाला भी जगह तुमको लियो बना के देता है। तो वर्गो का साइन आपको इसमें मिलता है, सेकेंड हाउस में। अब वर्गो अब आंखों के अंदर बैठ रहा है पहली चीज तो, सो इसीलिए आंखों और मुख के अंदर तो तुमको एक चीज मिलेगी, बॉस का जबान कड़वा। अब ये लियो का साइन इज ऑफ कॉन्शियसनेस, इसीलिए यहाँ पे तुमको 12th साइन में चीजें मिल रही हैं जो कि नीचे जा रही हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑफ पी। हम लोग 12th हाउस में क्या, स्लीप, पीस, है ना, ये सब चीजें देखते थे, और ये जागरण का हो गया, इसलिए ये सोने का हो गया। नाउ व्हाट डू वी सी हेयर इन द 9th हाउस। 9th हाउस में एरीज का साइन मिलता है, राइट। सो एरीज का साइन इज योर फोकस, योर अटेंशन, योर लाइक ना, इट्स वेरी, कह लो कि फास्ट, इम्पल्सिव इन टर्म्स ऑफ। तो वन थिंग इज दैट कि तुम्हें लियो लगन वाले विल बी पीपल हु विल बी वेरी रिलीजियस ओरिएंट के, अपने धर्म को, अपने शास्त्र को, अपने गुरुज को, इनको लेकर के बहुत वो रहते हैं, है ना। बहुत कह लो प्रोटेक्टिव रहते हैं अपने रिलीजन को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के, अपने लेकिन देवी देवता जो भी जिनको भी मानते हैं उनको लेकर के, एंड दे आर ऑलवेज रिलीजियस पीपल। एंड ऑल्सो टूवर्ड्स फादर, रिलीजन से ज्यादा वो फादर। वाई फादर? बिकॉज एक नंबर का साइन जो है वो इज गोइंग इन द 9th हाउस। फादर विल बी ऑल्सो समबडी हु इज लाइक अ एरीज पर्सन हु इज इनटू अथॉरिटी, इनटू पोजीशन, है ना। तो अच्छे पिता होंगे, और ही विल बी ऑल्सो हैज लिव्ड अ लाइफ ऑफ अ मार्स और अ सन। पिता भी समझो ना कि एरीज का क्वालिटी 9th हाउस में जा रहा है, तो पिता भी तो ऐसे एरीज के जैसे रहे होंगे। तो उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को छल नहीं किया। एरीज है तो प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो हमेशा उन्होंने किसी किसी की मदद करी, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व किया, राइट। सो अपने शारीरिक रूप से उन्होंने बहुत सारी सेवा करी, इसी वजह से एरीज उनको 9th हाउस में मिला है। गुरु, तो लियो पर्सन विल बी ऑलवेज हैविंग अ लॉट ऑफ एडवाइसेस, गुड एडवाइजर्स, उनको वहां पे उस चीज का ब्लेसिंग हमेशा मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो इट अबाउट, आई हैव सीन दिस, आई डोंट नो तुम लोग कब नोटिस करोगे कि नहीं, लियो लगन का कंसल्टेशन प्लान नहीं कर सकते तुम। प्लान नहीं कर सकते इन द सेंस कि इट कैन नॉट बी कि हम 6 बजे आपका कंसल्टेशन करेंगे इतनी तारीख को। नो, इट विल बी लाइक कि उनका तुरंत फोन आएगा, सर मेरे को इसका जरूरत है, अभी मैं टाइम नहीं, नहीं नहीं सर अभी कर दो मेरा प्लीज। आई हैव डन लियो लगन का कंसल्टेशन, एवरी टाइम इट बी लाइक कि रैंडमली मैसेज आ गया इस पे, सर अभी कर सकते हैं क्या, हाँ अभी कर सकते हैं, ठीक है चलो अभी शो करते हैं। एंड लगन खोलोगे, यू विल फाइंड लियो। व्हाई? बिकॉज देयर, हाउ आर देयर इन कंसल्टेशन, दे आर लाइक क्विक, तुरंत कर दो। सो दैट इज वन थिंग। ऑल्सो एरीज रिप्रेजेंट्स दैट क्विकनेस, राइट, क्विकनेस इन लर्निंग। सो नाउ क्विकनेस इन 9th हाउस नहीं, सो कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहने का है, नया नया चीजें स्टार्ट करते रहने, कुछ कुछ लर्निंग करते रहने का, कुछ नया ट्रैवल करते रहने का। ट्रैवलिंग का भी तो साइन है कि कई नई जगह जाते हैं ट्रैवल करने, तो जितना बढ़िया लियो आपका होता जाएगा उतना आपका ट्रैवलिंग होता जाएगा। कुछ नई नई जगह, कुछ धार्मिक जगहों पे आप ट्रैवल करना शुरू कर दोगे, नई नई जगहों पे, नहीं, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट साइन दैट वी हैव इज ऑफ टॉरस इन 10th हाउस। ना टॉरस रिप्रेजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना टॉरस का जो साइन है वो जा रहा है इन द साइन ऑफ 10th हाउस। ना फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको जो लियो, जितने भी सूर्य की प्रधानता वाले साइन है वहां पे तुम देखोगे ग्रैंड पेरेंट्स और फादर की फैमिली काफी इन्वॉल्व होती है ऐसे व्यक्ति के लाइफ में। जिस जब तुमको कैंसर के लगन मिले, मून लगन पे मिले, ऐसे देखो तो होगा कि नानीहाल बहुत इन्वॉल्व है फैमिली में। मतलब जातक के जीवन में ननिहाल पक्ष का बड़ा रोल रहा है, तब तुमको मालूम है कि लगन कैंसर होगा, या तो मून का लगन है या टॉरस का लगन है। ऐसे में ननिहाल पक्ष बड़ा इन्वॉल्व रहता है। जब सन के प्रोमिनेंस बढ़ते हैं तो ऐसे के जातक के जीवन में पिता के खानदान बहुत इन्वॉल्व होता है, चाचा ताऊ, ये सब चीजें ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। तो दैट इज वेयर यू हैव सीन टॉरस इन देयर। तो दिस नेटिव आल्सो इज, आप देखो जो ओरिजिनल फैमिली का भाव है वो किससे जुड़ा हुआ 10th हाउस से, तो ओरिजिनल फैमिली इज लाइक फादर्स फैमिली, वहां से लिंक हो रहा है। तो यह अपना मोस्टली फादर की फैमिली को ही अपना फैमिली ऐसा समझता है।
दूसरा थिंग कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है अपने पिता के खानदान में लोगों का बढ़ोतरी के लिए, कह लो कि उनके हेल्थ को लेकर के, कह लो कुछ भी जो चीजें उनको काम में आ गई तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, दैट इज व्हाट। तो किसी का भी तुम देखोगे 10th हाउस एक्टिवेट हो गया तो आप बोलो कि आप यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर्स फैमिली। किसी फादर फैमिली का मेंबर है ना, कोई जैसे ताऊ जी है, कोई तब पिताजी के भाई लगे या पिताजी के भाई के बच्चे लगे तो उनका आप टेक केयर कर रहे हो, है ना। दैट इज व्हाट लियोस इन लियो विल गिव यू। अदर थिंग दैट विल हैपन इन टॉरस एंड 10th हाउस विल बी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क प्लेस। आप अपने वर्क प्लेस में जिम्मेदारियां लेते हो, काम करते हो, मेहनत करते हो चीजों को लेकर के, है ना, बढ़ चढ़ के आगे बढ़ते हो कि भाई मैं करूंगा ये सारी चीजें। दैट इज ऑल्सो देयर। नाउ टॉरस इज लिंक्ड विथ प्रोफेशन ऑल्सो। नाउ व्हाट डज दैट मीन्स? इट कुड बी ऑल्सो दैट यू आर इन्वॉल्व इन अ फैमिली बिजनेस, फैमिली वर्क है, आपका पूरा परिवार। जैसे होता है कुछ लोग क्या होता है ना कि हमारी फैक्ट्री है, पूरा फैमिली जुड़ा हुआ है, फैमिली में चाचा ही मैनेजर है और भतीजा आपका असिस्टेंट मैनेजर हो गया, तो दैट इज ऑल्सो कैन बी द केस। टॉरस का कनेक्शन तुम्हारा इसके साथ में, केप्रिकॉन के साथ में, फैमिली बिजनेस फैमिली चीजें, ये सारी चीजें तुमको देखने को मिल सकती हैं। देन अदर थिंग्स थीम्स विल बी लाइक कि टॉरस इज ऑल्सो लाइक ना प्रेशियस, जैसे कहते हैं ना गहना, जैसे बोलते हैं कि गहना है। सो लियो लगन के लाइफ में तुमको ऐसा प्रोफेशन भी देखने को मिलता है जो बहुत सुंदर चीजों को लेकर के हो। तो फिल्म इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, लैविशनेस हो गई वहां पे, या फिर कोई हीरे जेवरात का व्यापार करने वाला हीरा व्यापारी हो गया। इस प्रकार के प्रोफेशंस भी तुमको है, फूड से इंडस्ट्री से रिलेटेड, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो बैंक में भी हो सकता है। बैंक में भी हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि टॉरस का साइन जोड़ा हुआ। सो दैट इज ऑल द प्रोफेशन पॉसिबिलिटी दैट यू कैन सी फ्रॉम दिस हाउस, ठीक है। So, sir, I know one Leo ascendant. She's working with bank and वो पूरी फैमिली के फाइनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। लाइक चाचा See, के भी चाचा को भी शी इज उसकी फैमिली का भी फाइनेंस देखती है, घर में भी पूरा शी इज ओनली डूइंग yeah, मनी, that is गिविंग मनी बेसिकली। उनका ही लोन रीपे भी वही करती है, तो एवरीथिंग शी इज डूइंग, शी इज लियो। that is why she has got Taurus in this sign. The more she does it, the more profession rise, उतना इसका प्रोफेशन बढ़ते चला जाएगा, उसका उन्नति होता रहेगा। द मोमेंट शी स्टार्ट्स इट, द मोमेंट टॉरस गोस, ठीक है। तो ये चीजें इंटरलिंक्ड हैं इस तरीके से, ठीक है। नाउ यू कम टू सी जेमिनी। when you see Gemini in 11th house, now what does this gives? This gives you very good quality of speech, very very good quality। तुम देखोगे कि ऐसे लोग इतना बढ़िया एक्सप्रेस करके बोलते हैं ना, the way they can say things, the way they can tell a story is fabulous, and they speak a lot। मतलब ये भी तुमको देखने को मिलेगा, आपका जो भी, they just cannot shut their mouth, उनको हर चीज में बोलना है, पहला रिस्पॉन्स उनका है हर चीज में बोलने का। they are very expressive, they cannot stop, and that is why people love them around। मतलब लियो लगन को सब चाहते हैं क्योंकि वो पार्टी के शान है, क्योंकि ये आएंगे खूब बोलेंगे, खूब बोलेंगे, खूब मजे वाली बातें होंगी। दैट इज व्हाई एवरीबॉडी लाइक्स लियो, ठीक है। सो व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर, storyteller, they will like express things in such a beautiful way, and that is the fundamental quality to be like a politician, right? अगर लियो राजा है तो लाइक वी कैन से कि अगर कोई अच्छा बढ़िया भाषण नहीं दे सकता तो वो उसको हम लोग मिनिस्टर नहीं बनाते। दैट्स द नंबर वन क्राइटेरिया। एंड द अदर थिंग दैट यू कैन सी इज कि भाई यही तो है नाम ऊपर होना। नाम आपका होता है, फेम का मतलब है कि नाम आपका बढ़े। दैट इज जेमिनी। गुड जेमिनी विल गिव यू गुड नेम, गुड नेम विल बी स्प्रेड, आपका अखबार में नाम छपे इस तरह से, तो यही फेम बन जाता है, बहुत सारे लोग आप जानते हैं। सो समझो कि यहाँ पे 11th हाउस है। 11th हाउस हमने कभी भी सीखा था तो एनजीओ सीखा था, ऑर्गेनाइजेशन देखा था, ग्रुप देखा था। अब वहां पे मल्टीप्लिसिटी आ गई है।
अब मल्टीप्लिसिटी मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल ग्रुप्स, मल्टीपल लोगों का सर्कल से जुड़ा हुआ है। सो वेरी सोशिएबल, वेरी सोशल ओरिएंटेड भी हो गया, है ना। बहुत सारे लियो लगन वाले लोग तुमको ना, तुमको ऐसा कि यार ये फेस हर का ये म्यूचुअल फ्रेंड है। तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा कि ये सबका म्यूचुअल फंड कैसे हो सकता है ना। सारे तुमको व्हाट्सएप ग्रुप में ये बंदा मिल जाएगा, हर व्हाट्सएप ग्रुप में ये बंदा तो है ही है, तुम बाद में आते हो, ऐसा भी तुमको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अ लॉट ऑफ गुड इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, फॉर्मिंग नेटवर्क्स, नेटवर्क फॉर्मेशन, ये सारी चीजें का ग्रुप आ रहा है 11th हाउस में। नाउ कैंसर इन this house, 12th house. Now Cancer in 12th house, it's a okayish placement because जो पीस का साइन है, मन का साइन है, दैट इज गोइंग इन द 12th हाउस। तो कहीं ना कहीं वो एक तो, जब आप लियो लगन विल गो इन लाइक ना, लियो लगन का पीस या सुकून का टाइम पता है क्या है? इनको पहाड़ों में भेज दो बस, ये इनका फेवरेट जगह है कि हमें मनाली जाने दो, कोई हमसे कुछ ना कहे, बस इनका वो पीस का वो है, अकेले रहने दो, देन दे विल बी इन पीसफुल सिचुएशन। कुछ नहीं करना पड़े, बस अकेले बैठ करके पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज व्हाट देयर। और लुक एट लियोज बेड, 12th हाउस इज ऑल्सो बेड। उनका बेड का गद्दा इतना मखमल का मिलेगा तुमको ना, कि ऐसा लगेगा कि तीन तीन लोग को लेटा दो तो भी एक ही के लेंथ में बने रहेंगे। वाई? बिकॉज कैंसर गिव्स दैट कंफर्ट, राइट? कैंसर इज लाइक अ मून थिंग, कैंसर का कंफी है, तो उनके बेड बहुत कंफर्टेबल और कंफी होंगे 12th हाउस, ठीक है। देयर पीस और दिस थिंग विल बी लिंक डायरेक्टली टू कैंसर 12th हाउस, ठीक है। लियो का साइन तुमको यहाँ पे मिलता है। अब ये लियो का साइन इज ऑफ कॉन्शियसनेस, इसीलिए यहाँ पे तुमको 12th साइन में चीजें मिल रही हैं जो कि नीचे जा रही है, ठीक है। तो दैट इज ऑफ पी, हम लोग 12th हाउस में क्या, स्लीप, पीस, है ना, ये सब चीजें देखते थे। और ये जागरण का हो गया, इसलिए ये सोने का हो गया। दिस इज ऑफ केप्रिकॉन। सो केप्रिकॉन इज लाइक कि ये ऑल्सो तमस कह लो, तमस कह लो यानी कि लेजीनेस कह लो। तो लियो जितना स्ट्रांग हो जाएगा, लेजीनेस उतना कम हो जाएगा, ठीक है। द मोर स्ट्रांग योर सन इज, द लेसर यू आर लेजी। केप्रिकॉन ब्रिंग्स दैट रिजिडिटी इन बॉडी। तो ये सारी चीजें नहीं होने वाली, लियो बढ़िया होती। द अदर थिंग दैट यू सी इज टोटली अपोजिट टू इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उससे टोटली अपोजिट में साइन कौन सा है? इज अक्वेरियस। सो लियो वाले मतलब एक चीज चुनना पड़ेगा तुम्हें। ए, मेरा बंद कैसे हो गया? सॉरी, आई डिड नॉट सी कि मेरा लॉक कैसे हो गया। सो लियो और इसके बीच में चुनना पड़ेगा तुम्हें, या तो पैसा ले लो या इज्जत ले लो। पैसे और इज्जत, जो ज्यादा पैसा, मतलब ये डायनेमिक समझना, जो ज्यादा पैसा का चाहिए उसको कि इज्जत चाहिए, क्योंकि दोनों में एक चीज नहीं मिलेगी, दोनों चीजें नहीं मिलती है, एक ही चीज मिलेगी, या तो पैसा मिल जाएगा या इज्जत मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए बहुत सारा जो गवर्नमेंट का सर्विस होता है उसमें क्या बोलते हैं कि आपको कितना सैलरी एक्सपेक्टेशन है, और इतना ज्यादा आप सैलरी है ना। वो उसमें चाहते हैं कि आप ज्यादा मनी ओरिएंटेड ना रहे। गवर्नमेंट जितने ISPCS एग्जामिनेशन होते हैं उसमें इस बात का टेस्ट लिया जाता है कि भाई कि ये मनी ओरिएंटेड तो नहीं है ज्यादा। वाई? बिकॉज दे डोंट वांट दैट पर्सन टू बी लाइक अक्वेरियस, जो लालची हो, अक्वेरियस जैसा, जिसको ग्रीड ज्यादा हो फाइनेंस की, ठीक है। इसलिए वो पूछते हैं कि आप स्टॉक मार्केट्स में पैसा लगाते हैं क्या? तो बोले नहीं, नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? अच्छा, नहीं इंटरेस्ट है। तो अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट नहीं तब ठीक है। स्टॉक मार्केट में पैसा भी लगा रहे तो इसका मतलब है आपका कहीं ना कहीं क्विक मनी बनाने मेकिंग का इंटरेस्ट ज्यादा है, रादर देन योर लियो थिंग्स, ठीक है। तो दैट इज व्हाट। नाउ सेकेंड हाउस में देखो क्या है, इनके वर्गो है। सो दीज लियो पीपल नो कि भाई उनका काम जो है ना उनके वर्कर से चलता है। सो दैट इज वाई दे विल टेक केयर ऑफ देयर वर्कर्स वेरी वेल। कि कल आओगी ना तुम सुषमा, सब्जियां काट देना प्लीज, नहीं आओगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
ठीक है, पति पति आए नहीं आए, वो सुषमा जरूर आनी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका घर फंस जाएगा अगर ये नहीं आएगी तो. सो लियो पीपल विल बी वेरी लाइक ना दिस थिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने वर्कर्स लोग का लेने में बहुत अच्छे हैं, इसीलिए दे आर गुड बॉस. लियो एंड सैजिटेरियस, दो चीजें चाहिए आपको गुड. सैजिटेरियस इज अ गुड मैनेजर, लियो इज अ गुड बॉस. ठीक है, तो वर्गो का साइन आपको इसमें मिलता है सेकेंड हाउस में. अब वर्गो अब आंखों के अंदर बैठ रहा है पहली चीज तो, सो इसीलिए आंखों और मुख के अंदर, तो तुमको एक चीज मिलेगी, बॉस का जबान कड़वा. बॉस का जबान कड़वा होता है वो, तुम कितना भी उसको शुगर कोट करा लो, उनका वो थोड़ा सा कर रहेगा, वर्गो जैसा रहेगा. ठीक है, एंड देन यू हैव क्रिटिकल थिंग, मतलब वर्गो क्या छोटी चीजों का कारक है. So you will have these Leo peoples have a very eyesight in this way कि वो छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर लेते हैं, बारीक से बारीक चीजों का, गलतियों का पता निकालना, खोट निकालना, ये इनकी आंखों में बसा हुआ है, याद रखना. सन खोट निकालने में बहुत तेज है, कि ये गलत है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तुम देखते हो ना आईएसपीसीएस का ही, तुम यूट्यूब पे देखो आईएसपीसीएस लोग वाले, ये यहाँ पे कैसे है, रजिस्टर बुक निकालिए, ये कितना खराब क्यों हो गया है, ये आपने ऐसा क्यों किया है, बस यही चलता रहता है उनका. और उनकी आवाज भी कैसी होती है, दमदार होती है ना ऐसा. तो वर्गो विल गिव यू दैट ऑल दोस क्वालिटीज, बट विल वर्गो विल एट द सेम टाइम विल गिव व्हाट, ट्रबल्स इन द फैमिली. विल गिव, लेकिन किसी को बीमार रखना, कहीं इश्यूज क्रिएट हो जाना, ये चीजें होती हैं. लियो पर्सन विल बी लाइक किसी और के फाइट का झगड़ा मोल भी अपने ऊपर ले लेना, मतलब किसी और, कोई झगड़ा किसी और का, वो अपने से उसको नहीं, मतलब टेक केयर करना, ये भी एक कहीं ना कहीं देखा है. किसी और के कोर्ट केसेस आप जाकर के लड़ रहे हो, आप उनकी तरफ से जा रहे हो बोलने के लिए. ठीक है, तो ये चीजें लियो का. लियो में ये जेमिनाई ज्यादा बढ़ रहा है, ये समझना. कुछ ऐसी फंडा, ये तो कई कई ऐसी बातें करता हूँ, जैसे समझो कि जेमिनाई क्या था. जेमिनाई इज लाइक पेपर, पेपर है, इट्स लाइक अ फोटो. जब वो फोटो की संख्या बढ़ा दो, 10,000 फोटोज, 25,000 फोटो, तो वो वीडियो बन जाता है, ये समझना. मतलब एक्चुअली में जो हम और तुम वीडियो देख रहे हैं, ये बेसिकली सेकंड के कुछ हिस्से में ली गई बहुत सारी फोटोज हैं, इसीलिए, और हमारे आंखों के सामने वो प्रस्तुत ऐसी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो है, तो दैट इज व्हाई लियो इज रिलेटेड टू वीडियोग्राफी. ठीक है, तो लियो के साल में मैंने देखा है कि लोग कैमरा खरीदना शुरू कर देते हैं, अच्छा मोबाइल फोन चाहिए तुमको, लियो का फोन देखोगे तुम उसको, वो आईफोन के नीचे मांगते नहीं है, उसको अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए. क्यों? क्योंकि उसके लिए जेमिना इंपॉर्टेंट है, उसको जेमिना बढ़िया चाहिए. ठीक है, महंगा वाला, वो सारी चीजें. लेकिन जेमिनाई का प्रोमिनेंस विल कम इन लियो इन दिस फॉर्म. तो तुम्हें एक चीज और देखने को मिलेगी, लाउड म्यूजिक. जेमिनाई विल रिप्रेजेंट ऑल, लियो विल ऑलवेज बी अ प्लेस वेयर लाउड म्यूजिक इज देयर. सो इसीलिए वीडियोग्राफी से आ गया तुम्हारा प्लेस ऑफ मूवी थिएटर्स. ठीक है, मूवी जहाँ है, तो अब तुम याद रखना, मूवी थिएटर्स इज नॉट फ्रॉम द लियो, इट्स फ्रॉम द जेमिनाइज क्वालिटी दैट इज कमिंग इनटू द पिक्चर. सो जेमिनाई के बढ़ने की वजह से, जेमिनाई का 11th हाउस में जाने की वजह से, ये क्वालिटीज यहाँ पे लियो में आती हैं कि मूवीज देखना पसंद हो जाता है, मूवीज लियो रिप्रेजेंट करता है. फिर जेमिनाई की क्वालिटीज से ही तुम्हें लाउड म्यूजिक देखने को मिलता है. ठीक है, लाउड म्यूजिक. अब ये लाउड म्यूजिक ही तुमको क्या बनाता है, लियो की ऐसी जगह बनाता है जो कि लाइक अ पब हो. पब मतलब समझते हो, जहाँ पे डिस्को बॉल डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक चलता रहे, वो वाला भी जगह तुमको लियो बना के देता है. तो लियो वैसे स्थान, मूवी का स्थान और वैसे स्थान बना कर देता है बिकॉज ऑफ जेमिनाई. समझ लो. और इसीलिए जेमिनाई किड्स भी है, जेमिनाई किड्स एक्चुअली होता है, बट इट्स द गेन ऑफ द किड्स दैट विल हैपन इन लियो. आपको बच्चों का गेन होता है लियो में, ये समझना, ये फर्क समझना.
समझ रहे? लियो में जेमिनाई की क्वालिटीज बढ़ बढ़ करके आती हैं, एंड दैट इज व्हाई जेमिनाई रिप्रेजेंट्स एक्चुअली इंफॉर्मेशन, जानकारी. एंड if you expand that too much, what it will become? It will become ज्ञान, it will become book, knowledge, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होना. इसीलिए लियो के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन सैजिटेरियस के अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंशियल ज्ञान है. दोनों में फर्क समझना, दोनों में बहुत बारीक फर्क है. जब आपके अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो जाएगा तब आप लियो बनाएंगे. इसलिए कि आप ग्रेजुएशन करते हो ना, ग्रेजुएशन तक आपका लियो है. क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन तक आपने बहुत सारा समझ लिया, बहुत सारी चीजें पढ़ ली, जो पढ़ के आए वो लियो. लेकिन जो जीवन सिखाए वो सैजिटेरियस. क्योंकि सैजिटेरियस के जाने में, जब सैजिटेरियस बन रहा होगा उससे पहले स्कॉर्पियो आएगा. और स्कॉर्पियो क्या है? मौत. यानी कि आपने जिस चीज को मर मर के सीखा है ना, जो मरने के बाद आपने जिस चीज को सीखा है वो है सैजिटेरियस. इसीलिए सैजिटेरियस इज एक्सपीरियंशियल नॉलेज एंड जेमिनाई इज जस्ट पढ़ा लिखा. तो जेमिनाई इज लाइक न्यूज रिपोर्टर्स कि देवियो सजनो ये H1V वायरस है, ये H1 ये है, लेकिन उसको कुछ मालूम नहीं कि उसका क्या मतलब होता है, वो क्यों है, ये बस उसको नाम पता है. सैजिटेरियस इज लाइक जिसने PhD कर रखी है उसी चीज पे, जिसने बल भर उस चीज पे अध्ययन कर रखा है, दैट इज सैजिटेरियस. ठीक है, तो इसीलिए दोनों में, दोनों के ज्ञान में फर्क है. इसीलिए लियो का ज्ञान हमेशा विल बी रिप्रेजेंटिंग यू बुकिश नॉलेज, बट सैजिटेरियस का ज्ञान विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंट. इसीलिए कॉलेज लेवल तक विल बी ऑलवेज लियो. मास्टर्स और PhD विल बी सीन फ्रॉम सैजिटेरियस फ्रॉम 9th हाउस. ठीक है, तो 5th हाउस तक आपका स्कूल, आपका अपब्रिंगिंग, आपका ग्रेजुएशन, ये सब चीजें आपकी 5th हाउस. ग्रेजुएशन के बाद की चीजें मास्टर्स और PhD, क्योंकि मास्टर्स में भी बहुत सारा सीखने को होता है, उसमें इंटर्नशिप और ये सारी चीजें होती हैं. PhD में भी बहुत सारा कुछ आपका लर्निंग हो जाता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो जाती है. देन वी हैव गॉट 3rd हाउस लिब्रा. जब मैं अभी तो वर्गो बताया था, 3rd हाउस लिब्रा है. 3rd हाउस लिब्रा की क्या खासियत है? 3rd हाउस लिब्रा में भैया पता है कि तुम्हारे जो भाई बहन है उनके लिए शादी बड़ा मेजर मेजर मुद्दा हो जाएगा. मेजर मुद्दा हो जाएगा क्यों? क्योंकि लिब्रा का साइन बैठा हुआ है, जेमिनी. आपका सोशल ग्रुप बहुत बड़ा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि भाई आपका जो लिब्रा है वो लिंक्ड है जेमिनी के साइड हाउस से, 3rd हाउस से. तो आपके जो कम्युनिकेशन है वो है, उसमें बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, बहुत सारे ग्रुप्स फॉर्म करना, ये भी हो जाता है. साथ ही साथ राजाओं की क्या होती थी, एक हम लोग सुनते हैं कि राजाओं की शादियां मल्टीपल होती थी. कई सारी रानियां हैं, कई सारी रानियां. व्हाई? बिकॉज वी हैज गॉट लिब्रा इन 3rd हाउस. इट इज मल्टीप्लाइंग दैट, राइट? इट इज मल्टीप्लाइंग देयर रानियाज. ठीक है, तो अब तुमको मालूम है कि किसी का वीनस 3rd हाउस में जा रहा है, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, देर इज अ पॉसिबिलिटी टू हैव मल्टीपल रिलेशनशिप.